हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज के लेक्चर में हम अल्किन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्किन, हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्किन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्किन एंड ओजोनोलिसिस रिएक्शन ऑफ अल्किन, इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्किन कंपाउंड। And there are two important different reaction mechanisms for hydrohalogenation of alkene, and that is the Markovnikov rule and anti-Markovnikov rule. So आज के लेक्चर में हम मार्कोनिकोव रूल्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आज के लेक्चर में हमने मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव दोनों को एक साथ में पढ़ लिया तो शायद रिजल्टिंग आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन शायद एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी आपसे। तो मैं आज के लेक्चर में सिर्फ मार्कोनिकोव रूल ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हमें ये देखना है कि कब मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज होगा। सो लेट अस स्टार्ट द कॉन्सेप्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन कंपाउंड एंड the chemical properties of alkene in which hydrohalogenation of alkene, हाइड्रोहेलोजिनेशन, बच्चों नाम से ही पता चल जाएगा, हाइड्रो और हेलो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को ऐड करना होगा हमें अल्कीन में। तो इसीलिए हमें ऐड यहाँ पे करना होगा HX। वी हैव टू रिएक्ट द अल्कीन विथ हाइड्रोजन हेलाइड और हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोहेलिक एसिड। अगर आप अल्कीन के रिएक्शन हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ करते हो तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एक कार्बन पे हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे हेलोजन ऐड हो जाएगा और हमें अल्कीन में से अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है? सो इट गिव्स अल्कीन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन, इट प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन बाय द हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। सो लेट अस एग्जांपल. Suppose first of all we have symmetrical alkene. Symmetrical alkene किसे बोलते हैं? आप कोई भी अल्कीन का मोलिक्यूलर फॉर्मूला है, सॉरी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को बीच में से टू पार्ट में डिवाइड करते हो। अगर वो दोनों टू पार्ट सिमिलर अरेंज होते हैं या तो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं तो वो हो जाएगा सिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों अगर ये अल्कीन को आप बीच में से दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के आपको मिरर इमेज ही लगेंगे, दोनों के दोनों सेम पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए। सपोज आई हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इट इज ब्यूट2इन, इट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अल्कीन। ये हो गया सिमेट्रिकल। देखिए बीच में से अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो ये वाला और ये वाला पॉइंट सिमिलर आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सबसे पहले हमें सिमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। आपको क्वेश्चन होगा सर हमने क्यों ये अलग लिख दिया सिमेट्रिकल? अभी हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे एसिमेट्रिकल के लिए, मगर सबसे पहले मैं आपको सिमेट्रिकल का एग्जांपल देता हूं। अभी हम मान लीजिए इसमें ऐड करते हैं HX, हाइड्रोहेलिक एसिड, where HX is equal to HCl और HBr और HINE1। आप कोई भी हाइड्रोहेलिक एसिड यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये कार्बन पे आ सकता है तो दूसरा हेलोजन ये कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और हेलोजन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी? CH2 था, एक हाइड्रोजन आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X। आप सोच, ये हो गया अल्काइल हैलाइड। मगर आप सोचोगे कि सर ये हेलोजन ये कार्बन पे क्यों आ रहा है? हम हाइड्रोजन को यहाँ पे कनेक्ट कर दे और हेलोजन को यहाँ पे कनेक्ट कर दे तो क्या होगा? तो हमें ये प्रोडक्ट मिल सकती है CH2Cl X मतलब HCl लोगे तो आपको यहाँ पे Cl कनेक्ट मिलेगा, HBr लोगे तो यहाँ पे आपको Br मिलेगा, HI लोगे तो आपको यहाँ पे आयोडीन मिलेगा, ठीक है? तो ये हमें मिल गया अल्काइल हैलाइड। ये दोनों के दोनों सेम ही है। अगर आपको IUPAC नेम देना है तो यहाँ से फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर देना होगा, इसमें यहाँ से फर्स्ट सेकंड नंबर देना होगा, दोनों के दोनों सेम प्रोडक्ट ही मिलेंगे। मतलब अगर हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कहाँ पे हेलोजन और हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है, क्योंकि कोई भी जगह पे आप हेलोजन और हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो प्रोडक्ट सेम ही मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं।
let us react with HBr to this but2ene. So by the hydrohalogenation, it is known as hydrobromination because we add here hydrogen and halogen both. It is one type of addition reaction because यहाँ पे आप HBr add कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. By the breaking of pi bond due to addition of HBr in but2ene, आपको क्या प्रोडक्ट मिल सकती है, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, मान लीजिए यहाँ पे मैंने H ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे CH2 CHBr CH3. ये हो गया हमारा 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन मिल गया. आप सोचोगे कि सर ऐसा नहीं करना है, हमें Br यहाँ पे ऐड करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करना है, तो क्या अलग प्रोडक्ट मिल सकती है क्या, देखते हैं. चलिए Br को आप यहाँ पे ऐड कर दो, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दो, तो CH3 CHBr CH2 CH3 दोनों सेम प्रोडक्ट ही मिलेगी. ये भी बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन. मतलब Br और H को आप कोई भी कार्बन पे कनेक्ट कर दो, प्रोडक्ट हमारी सेम ही आएगी. क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, दोनों साइड सेम है. आप कोई भी जगह पे H और Br ऐड करोगे, प्रोडक्ट आपको एक ही मिलेगी. मतलब ये कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि हमें हाइड्रोजन कहां पे और Br कहां पे ऐड करना है, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा. अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कोई पाई बॉन्ड तोड़ के कोई भी कार्बन पे आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, कोई भी कार्बन पे आप हेलोजन ऐड कर दो. मगर कोई भी का मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन, कोई भी का मतलब यहां पे आप ऐड मत करना. ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है और एक कार्बन पे हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे हेलोजन ऐड करना है. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन. वी कैन ऐड हाइड्रोजन एंड हेलोजन बोथ एट एनी कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड ड्यू टू द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ अल्कीन, देन वी विल गेट द सिमिलर प्रोडक्ट बाय द हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन. चलिए अभी इसका एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं. सपोज मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये भी सिमेट्रिकली होगा, बीच में से आपको ये 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, सिमिलर पार्ट मिलेगा. अगर इसमें हम HCl ऐड करते हैं, चलिए HCl हाइड्रोहेलिक एसिड में हम ऐड करेंगे यहाँ पे HCl, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी, कोई भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. अगर आपने यहाँ पे Cl और यहाँ पे H डाल दिया तो भी मिलेगा 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, सिमिलर प्रोडक्ट आती है. सो दिस इज द हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन. अगर आपने सिमेट्रिकल अल्कीन यूज किया तो कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपको डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करना है, कौन से कार्बन पे हेलोजन ऐड करना है. आप कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड वाले कोई भी कार्बन पे हाइड्रोजन और कोई भी कार्बन पे हेलोजन यूज कर दो, ऐड कर दो, प्रोडक्ट आपको सेम ही मिलेगी. मतलब आपको कोई मैकेनिज्म को देखने की जरूरत नहीं है. मगर अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ तो चलिए वो देखते हैं. एसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ तो सो हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ asymmetrical alkene. For asymmetrical alkene, asymmetric का मतलब अगर वो अल्कीन को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो आपको सिमिलर पोर्शन, 2 डिवाइडेड पार्ट से वो सेम नहीं मिलेंगे, मतलब वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे. तो आपको सब कैसे पता चलेगा कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, चलिए एग्जांपल से देखते हैं. Suppose I have CH3 single bond CH double bond CH2. चलिए ये हो गया हमारा प्रोपीन. बच्चों ये प्रोपीन को अगर आप बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो ये आपको सेम पार्ट नहीं मिलेगा, या तो आप यहां से पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, सेम पार्ट नहीं मिलेगा. सो दिस इज द एसिमेट्रिकल अल्कीन. अगर आप एसिमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हो लाइक HX, तो यहां पे एक क्वेश्चन बन जाएगा. 2 ऑप्शंस है आपके पास. चलिए 2 ऑप्शंस दोनों को एक साथ लिखते हैं. ऑप्शन 1 और यहां पे हम लिखेंगे ऑप्शन 2. किसके ऑप्शन है, फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन. ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 में आप क्या करोगे, ये हाइड्रोजन को आप यहां पे ऐड कर दो और ये हेलोजन को आप यहां पे ऐड कर दो बाय द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड. ठीक है, फॉर ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 में ये हाइड्रोजन को आपने किस पे कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट वाला जो कार्बन था डबल बॉन्ड वाला, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे हाइड्रोजन आ गया मतलब CH2, एक था दूसरा आ गया CH2. एक काम करता हूं मैं अलग से लिखता हूं, यहां पे मैं H लिख देता हूं
ताकि आप समझ पाए। यहां पे लिख दूंगा CH2 और यहां पे ऐड करता हूं X, तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्यों भैया ये प्राइमरी है? 1 हेलो अल्केन, 1 हेलो अल्केन 1, क्योंकि एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर हम इसे फर्स्ट नंबर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला, यहाँ पे तीसरा वाला। एंड हेलोजन वाला कार्बन है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ। सो विल गेट द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बाय ऑप्शन 1। नाउ लेट अस सी द ऑप्शन 2। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो आप हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन भी आप बोलोगे कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है मैं ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दूं, मैं हाइड्रोजन यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो ये वाला जो हेलोजन है वो यहाँ पे आ सकता है। सो ये हो गया हमारा ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 2 को यूज करके आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलती है। तो यहाँ पे देखिए CH3, CH पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH2 बच गया। यहां पे आ गया हमारा हाइड्रोजन और यहां पे आ गया हेलोजन। तो मतलब देखिए यहां पे क्या हुआ, 1 2 3 2 हेलो अल्केन। यहां पे क्या था, 1 हेलो अल्केन था। हेलोजन फर्स्ट कार्बन पे कनेक्टेड था एज पर IUPAC रूल, यहां पे एज पर IUPAC रूल सेकंड कार्बन पे कनेक्टेड है। एंड द हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज कनेक्टेड विथ अनदर 2 कार्बन, सो दिस अल्काइल हैलाइड इज नोन एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। Then we'll get the mixture of product by the hydrohalogenation of asymmetrical alkene। ठीक है, अगर आप अल्कीन asymmetrical alkene का हाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे तो आपको प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा। 2 प्रोडक्ट मिल रही है आपको यहाँ पे, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, दूसरा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इनमें से आप ऑप्शन 1 को यूज करके भी हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड कर सकते हो, ऑप्शन 2 को ऐड करके भी हाइड्रोजन और हेलोजन को यूज कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि ये एसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो आपको देख के हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करना है, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन को यहां पे ऐड करोगे, हेलोजन को यहां पे ऐड करोगे तो आपको सेकंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। और अगर आपको हाइड्रोजन को यहां पे और हाइड्रोजन को फर्स्ट कार्बन पे और हेलोजन को सेकंड कार्बन पे ऐड करोगे तो आपको सेकंड ऑप्शन से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। मतलब अगर हम एसिमेट्रिकल अल्कीन यूज करते हैं तो हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सकती है। इट मींस यू गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो सर अभी ये सोचना है कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट का जो प्रपोर्शन है, अमाउंट है, वो सेम मिलेगा या डिफरेंट अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगी। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। दिस प्रोडक्ट वी विल गेट इन अ मिनिमम अमाउंट एंड दिस प्रोडक्ट विल गेट इन अ मैक्सिमम अमाउंट। It means this product is known as predominant amount, predominant product. Predominant product it means ये product हमें ज्यादा मिलेगी, ये हमें कम मिलेगी। This product will obtain approximately greater than 95% and approximately less than 5%, 5% से भी कम मिल सकती है ये प्रोडक्ट। मतलब हमें 95% जितनी ये प्रोडक्ट मिलेगी अप्रोक्स, या उससे ज्यादा। मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट में हमें यही प्रोडक्ट मिलेगी, ये कम मिलेगी। तो भी क्वेश्चन होगा कि सर ये कम कैसे मिली, ये ज्यादा कैसे मिलेगी। वो तो हमें सोचने के लिए मैकेनिज्म देखना होगा ये रिएक्शन का, कि ये रिएक्शन में कैसे वर्क हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रही है, मैकेनिज्म क्या है इसका। मगर ये जो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल रही है, इसके बारे में हमें जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो जो साइंटिस्ट है उसका नाम है मार्कोनिको। मार्कोनिको ने बोला था कि ये प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी आपको। सो दिस प्रोडक्ट विल ऑब्टेन इन मैक्सिमम अमाउंट बाय एज पर मार्कोनिकोव्स रूल। तो हमें सबसे पहले मार्कोनिकोव रूल देखना होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अभी हम मार्कोनिकोव रूल समझते हैं। उससे पहले हम बोल देते हैं कि ये जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है ये किसने बताया, एज पर मार्कोनिकोव। तो मार्कोनिकोव ने कहा कि ये प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगी। क्यों कहा भाई, ये प्रोडक्ट क्यों ज्यादा मिल रही है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमें मैकेनिज्म देखना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द मैकेनिज्म of the given reaction।
चलिए सोचते हैं क्या हुआ होगा ये रिएक्शन में, क्यों ये प्रोडक्ट ज्यादा मिली। सबसे पहले मैं ये बात करता हूं आपको, मैं ये रिएक्शन समझाने से पहले मैं आपको एक सीक्वेंस दिखाता हूं। हमने जीओसी में बात की थी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। शायद आपको पता भी हो कि कोई भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर में टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। Tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation is more stable than primary, and primary carbocation is more stable than methyl cation। तो बच्चों टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और मिथाइल। तो सोचिए जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा ना वही रिएक्शन के दौरान इजीली फॉर्म होता होगा, ठीक है। अगर जो कोई कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन के दौरान वो रेजिस्ट करेगा, मतलब कि वो कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं करेगा, रिएक्शन को कार्बोकेटाइन फॉर्म होने की ओर जाने ही नहीं देगा। अगर कोई कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो वो इजीली फॉर्म हो सकता है, अगर कोई कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो वो इजीली फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ये दिमाग में आपको रखना है ये कॉन्सेप्ट को। ओके चलिए अभी हम यहां पे देखते हैं, सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं फॉर द अल्किन कंपाउंड। लेट अस सी CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एंड नाउ वी हैव HX हाइड्रोजन हैलाइड एंड इट इज अ हेटेरोलिटिक कंपाउंड। यहां पे दोनों के दोनों एटम डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाइड्रोहेलिक एसिड है, एक टाइप का पोलर कंपाउंड है जिसमें हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अभी क्या होगा यहां देखिए, सबसे पहले यहां पे होमोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा। यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, X माइनस बन जाएगा और ये H प्लस बन जाएगा, ठीक है। अभी ये H प्लस कनेक्ट होने के लिए दो ऑप्शन है, या तो H प्लस यहां पे कनेक्ट हो सकता है फर्स्ट कंडीशन, या तो ये H प्लस यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट कंडीशन को ही देखते हैं, सेकंड कंडीशन को हमें नहीं देखना। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। मैं साइड में आपको मैं एक रिएक्शन समझा रहा हूं कि क्या मिलेगी हमें ये प्रोडक्ट एज पर फर्स्ट कंडीशन। एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या प्रोडक्ट मिल सकती है, देखिए यहां पे मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अभी यहां से एक H प्लस आ रहा है, ये कार्बन को मैं नंबर देता हूं फर्स्ट वन, ये देता हूं सेकंड नंबर। तो अभी हाइड्रोजन कहां पे कनेक्ट हो रहा है बच्चों, देखिए सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो मान लीजिए सेकंड पे कनेक्ट हो रहा है। अभी दो ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन कनेक्टिविटी के लिए, या तो सेकंड में कनेक्ट होगा या तो फर्स्ट में कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम सेकंड में कनेक्ट करके देखते हैं। सो इफ दिस हाइड्रोजन H प्लस प्रोटॉन विल कनेक्ट ऑन द सेकंड कार्बन, देन व्हाट विल हैपन। तो यहां पे सपोज H प्लस है, वो यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो एज पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद कर लो बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ऐसे रिएक्शन हमने देखे। तो अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है H प्लस वो यहाँ पे कनेक्ट होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए CH, एक तो H है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। यहाँ पे अगर ये H आ गया तो ये हाइड्रोजन की पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगी। तो सोचिए ये हो जाएगी पॉजिटिव ई इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट। याद आ रहा है कुछ? अगर आपको याद नहीं है तो आप जीओसी का लेक्चर वापस देख लीजिए। ये H प्लस कार्बन पे आ जाएगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला पाई बॉन्ड जो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मान लीजिए ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो क्या होगा, हमें ये मिलेगा, देखिए तो ये मिल जाएगा। मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे ये मिलेगा CH3 CH और यहाँ पे H आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया CH2 एंड प्लस चार्ज, इट फॉर्म प्लस चार्ज। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। तो अगर हाइड्रोजन if hydrogen of HX connect on the second carbon of asymmetrical alkene propene, then we will get the primary carbocation, propene carbocation, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, अगर ये H प्लस यहां पे आता है तो ये वाला पाई बॉन्ड है वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रोपाइल कैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन। चलिए दूसरी कंडीशंस भी सोच लेते हैं। If this hydrogen is connecting on the first carbon, अगर ये हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पे आता है तो क्या होगा, तो ये पाई बॉन्ड अभी यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये पाई बॉन्ड यहां पे कनेक्ट हो गया तो दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मान लीजिए मैं यहां पे वापस लिख देता हूं, सपोज यहां पे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। ठीक है, अब यहां पे ये जो हाइड्रोजन आ गया, मान लीजिए यहां पे आ गया तो यहां पे प्लस चार्ज होगा। ये प्लस चार्ज रिमूव करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड टूट गया क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव रिमूव करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सिमिलरली पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन डेवलप हो गया, सेकेंडरी प्रोपाइल कैटायन। चलिए ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल कैटायन हुआ। तो यहां पे हिट्रोलिटिक फिजन होने की वजह से हाइड्रोजन जब कनेक्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी के बेस पे दो टाइप्स के कार्बोकैटायंस फॉर्म हो जाएंगे। एक हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन, दूसरा होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। बट विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, विच वन, secondary is more stable. Then we can write here it is less stable and this carbocation is more stable. So due to the more stability of secondary carbocation, this hydrogen will connect on the first carbon in maximum amount. सबसे ज्यादा ये हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पे ही कनेक्ट हो जाएगा और ये इजीली कनेक्ट इसीलिए होगा क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। समझ में आ रहा है? अगर ये हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे कनेक्ट हुआ तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, वो लेस स्टेबल है। अगर उसकी लेस स्टेबिलिटी है, ये लेस स्टेबल है, तो वो खुद रजिस्ट करेगा ये फॉर्म होने के लिए, तो ये फॉर्म नहीं होगा, कम होगा। तो ये वाला सेकंड, ये जो हाइड्रोजन है वो सेकंड कार्बन पे आएगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, वो स्टेबल नहीं है इसलिए ये प्रोड्यूस नहीं हो सकता। जबकि ये हाइड्रोजन फर्स्ट में कनेक्ट होता है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा ये अल्कीन, और ये स्टेबल है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन. So this will form in a maximum amount by the addition of H+. तो ये मैक्सिमम अमाउंट में डेवलप होगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है। तो अभी क्या होगा, ये जो बचा हुआ हमारा X- है वो X- यहां पे ऐड हो जाएगा और हमें मिलेगा द मैक्सिमम प्रोडक्ट CH3 सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। एंड यहां पे X- जो कनेक्ट होगा वो यहां पे होगा इन मैक्सिमम अमाउंट। हमें ये मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये स्टेबल है। ये मिनिमम डेवलप होगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है, तो ये X इसके साथ कनेक्ट होगा और लेस अमाउंट में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमें मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहां पे आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। सिंपल सा फंडा है, अगर आप अल्काइल हैलाइड ऐड कर रहे हो एसिमेट्रिक अल्कीन में तो वो पाई बॉन्ड तोड़ के आपको इमेजिन करना है। बहुत सिंपल है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से दो कार्बन्स पे पॉजिटिव चार्ज आ सकते हैं, या तो फर्स्ट वाले पे या तो सेकंड वाले पे। अभी इन दोनों कार्बोकैटायन में से आपको देखना है कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। जो भी कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा उस पे हेलोजन कनेक्ट होके मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा। तो यहां पे सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी कैटायन, इसी वजह से हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से सेकेंडरी कार्बोकैटायन मैक्सिमम स्टेबल होने की वजह से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मैक्सिमम अमाउंट में या तो प्रीडोमिनेंट अमाउंट में मिलेगा। तो ये बात कही है मार्कोनिकोव ने। तो मार्कोनिकोव ने ऐसे मैकेनिज्म तो हमने समझा दिया, मगर मार्कोनिकोव ने मैकेनिज्म के बेस पे नहीं बताया कि जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा हेलोजन उसी के साथ कनेक्ट होगा। उसने ऐसा नहीं बताया, उसने दूसरी मेथड से दिखाया। उसने थोड़ा कॉन्सेप्ट को इजी बना दिया। उसने क्या बोला, इन हिट्रोलिटिक रिएजेंट which has a different
इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, मतलब ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही, हेटेरोलिटिक एटम, हेटेरोलिटिक मॉलिक्यूल है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ हेटेरोलिटिक मॉलिक्यूल, सुनिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ हेटेरोलिटिक मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन में वापस यहां पे लिखता हूं और आपको समझाता हूं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये रिएक्शन में वापस आपको यहां पे लिख के देता हूं और बहुत सारी एग्जांपल्स को हमें आगे प्रैक्टिस भी करना है, तो हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पे बच्चों ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। अगर आपको देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी तो मार्कोनिको ने क्या बताया मैं आपको बताता हूं। चलिए, पॉसिबिलिटी तो ये दोनों कार्बन पे कनेक्ट होने की है, तो अभी ये क्वेश्चन ये होगा कि कहां पे हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, कहां पे हेलोजन कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी मार्कोनिको ने क्या बताया, ध्यान से सुनिए, मार्कोनिको का रूल बोल रहा हूं। मार्कोनिको ने ऐसा बोला, द इलेक्ट्रोनेगेटिव, सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज ऑफ हेटेरोमोलेक्यूल, electronegative species of our heteromolecule will connect with the carbon of double bond. Electronegative species of heteromolecule will connect with the carbon of double bond which have लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से जिस किसी भी कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन कम है, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कनेक्ट होगा। तो इन दोनों में से देखिए, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 हाइड्रोजन है, तो ये वाला हेलोजन यहां पे कनेक्ट होगा। ये बताया मार्कोनिको ने दूसरी मेथड से, मतलब इनडायरेक्टली ये इसीलिए कनेक्ट हो रहा है क्योंकि यहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है, जितने हाइड्रोजन कम होंगे उतना कार्बन या तो सेकेंडरी या तो टर्शरी हो जाएगा, समझिए आप, ठीक है। सो द मार्कोनिको रूल वापस रिपीट कर रहा हूं, the electronegative species of heteromolecule, the electronegative species of heteromolecule, लिख लेना आप, मैं बोल रहा हूं the electronegative species of heteromolecule will connect with the double bonded carbon which have less number of hydrogen. That is known as Markovnikov's rule, and it will give the maximum product. Then CH3, CH, CH3, यहाँ पे आ जाएगा Cl. It is the maximum amount, predominant amount. अभी आपको मिनिमम लिखनी है तो आप हेलोजन यहाँ पे कनेक्ट करके मिनिमम भी लिख सकते हैं, मगर ऑलमोस्ट रिएक्शंस में आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट ही पूछी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्कोनिको रूल। चलिए बच्चों, अभी हम 2-4 एग्जांपल्स, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी देखते हैं। 1-2 मैं लिखाऊंगा, दूसरा मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें मैं जब रिएक्शन लिखूंगा तो आपको तब रिएक्शन में कंप्लीट करने के लिए वीडियो पॉज करना है और उसके बाद अपने आप प्रैक्टिस करनी है और बाद में प्ले करना है ताकि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो चलिए बच्चों, अभी मैंने आपके सामने टोटल 6 रिएक्शंस लिख दिए, जिनमें से मैं आपको अभी दो रिएक्शन अभी करवा रहा हूँ, बाकी की जो 4 है वो आपको करनी है, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ, बाकी भी मैं यही अभी करवाऊंगा, मगर आपको तब 2 होने के बाद वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करनी है, उसके बाद प्ले करना। सबसे पहले हम मार्कोनिको रूल के बारे में डिसाइड करेंगे और उसके बाद हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को भी देखेंगे। मार्कोनिको ने क्या बताया कि अगर हमारे पास जो हेटेरोमोलेक्यूल है उसमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है वो डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ कनेक्ट होगा तो किसके साथ हेलोजन आएगा, दूसरे वाले के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, मगर जिसके साथ हेलोजन आएगा वो हमें देखना है। तो किसके साथ आएगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से जिस किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, लेस हाइड्रोजन है, वहां पे हेलोजन आएगा। तो यहां पे हेलोजन ये कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट CH3, CH2, CH, यहां पे आ जाएगा Cl, CH3, इट मींस 2-क्लोरोब्यूटेन। हमारी जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट, ठीक है, मैक्सिमम ही लिखना है अभी, 2-क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि जहां पे जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इथिलीन डबल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन आ रहा है, उसके एडजेसेंट डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी भी देखते हैं कि कैसे ये हुआ। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर से भी आप जज कर सकते हो। अगर आपने पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पे पाई बॉन्ड हो जाएगा या तो यहाँ पे पाई बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी आई एम सॉरी, नॉट पाई बॉन्ड, कार्बोकेटाइन, या तो ये वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन डेवलप होगा या तो यहाँ पे। तो मान लीजिए कि ये कार्बोकेटाइन बन गया तो ये हो गया प्राइमरी केटाइन, ये कार्बोकेटाइन बन गया तो ये हो गया सेकेंडरी केटाइन। कौन सा वाला स्टेबल है, सेकेंडरी, इसीलिए यहाँ पे हेलोजन इजीली कनेक्ट होकर मैक्सिमम प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। जो भी कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबिलाइज होगा
हिट्रोलिटिक फ्यूजन की वजह से वही कार्बोकेटाइन आपको मैक्सिमम अमाउंट में मिल जाएगा और वहीं से हेलोजन इजीली कनेक्ट होकर मैक्सिमम प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड दे देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखती है, चलिए ये देखिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि मार्कोनी ने हाइड्रोजन के बारे में बोला था, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों कनेक्ट करूँ, ऐसा मत सोचना। हाइड्रोजन ने बोला लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहीं पे कनेक्ट करो, इसका मतलब अगर हाइड्रोजन भी नहीं है तो वो तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा, ये सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये वाला ब्रोमीन इजीली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट मिल सकती है CH3 सिंगल बॉन्ड CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे आ जाएगा हेलोजन, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। ये हेलोजन की बजाय हमने यहाँ पे Br यूज किया है तो यहाँ पे Br आ जाएगा और हमें मिलेगा ब्रोमाइड। आप कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर से भी जजमेंट ले सकते हैं बच्चों। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, आइदर कार्बोकेटाइन फॉर्म ऑन दिस फर्स्ट कार्बन, सो इफ द कार्बोकेटाइन विल फॉर्म इन द फर्स्ट कार्बन then it will become primary carbocation, where if the carbocation is formed in the central carbon then it will become tertiary carbocation, and tertiary carbocation is most stable than secondary and primary। तो ये इजीली फॉर्म हो जाएगा मैक्सिमम अमाउंट में, तो Br इजीली यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, जो भी कार्बोकेटाइन जैसा स्टेबल होगा पाई बॉन्ड तोड़ने के वजह से, और वो पाई बॉन्ड टूटने के बाद जो कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल होगा हेलोजन वहीं पे कनेक्ट होगा एज पर मार्कोनी-को रूल। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे देखते हैं। अभी 2 रिएक्शन मैंने आपको करवा दी, बाकी की 4 आप कीजिए, वीडियो को पॉज कर दो। ठीक है, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस होने के बाद आप वापस ये वीडियो प्ले करना। तो चलिए हम इसका आंसर लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है आयोडीन, जबकि डबल बॉन्डेड कार्बन में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये कार्बन पे, तो ये आयोडीन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देखोगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से अगर यहाँ पे डबल पाई पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी केटाइन, बिकॉज ये कार्बन 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है। और यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन डेवलप हुआ तो ये हो जाएगा टर्शरी केटाइन, ए कार्बन 1 2 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो आयोडीन यहाँ पे आ सकता है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल सकती है, CH3 यहाँ पे आ जाएगा I, CH2 CH3 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है ये वाला कार्बन पे। ठीक है, ये कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है एज पर मार्कोनी-को रूल, यहाँ पे कनेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी बात, कैटाइन के फॉर्म में देखो तो अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 2 कैटाइन बन सकते हैं, या तो यहाँ पे कैटाइन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कैटाइन, और यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटी है CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज, ये हो गया हमारा टर्शरी कैटाइन, सो टर्शरी कैटाइन इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पे कैटाइन आ सकता है, ये हो जाएगा टर्शरी, या तो यहाँ पे कैटाइन आएगा, ये हो गया सेकेंडरी। Secondary carbocation is less stable than tertiary, so tertiary is more stable than Cl will connect on this carbon tertiary cation. Ready? So we will get the final product, and that is 1-chloro-1-methyl cyclohexane. ठीक है, चलिए यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना होगा, 2 कार्बोकेटाइंस पॉसिबल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3, या तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा CH3, या तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कैटाइन, ये हो गया हमारा टर्शरी कैटाइन, सो टर्शरी कैटाइन इज मोस्ट स्टेबल। दूसरी बात, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है वो लेस हाइड्रोजन वाले डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कनेक्ट होगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी, 1-ब्रोमो-1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सेम, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और आयोडीन यहाँ पे इजीली कनेक्ट होगा, तो ये हमें मिलेगा एक H यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये होगा आयोडीन 1-आयोडो-1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकते हैं, एक वाला जो यहाँ पे CH2 प्लस कर देगा, ये तो प्राइमरी हो जाएगा, और एक यहाँ पे प्लस कर देगा, ये टर्शरी हो जाएगा, ये प्राइमरी होगा, टर्शरी वाला मैक्सिमम स्टेबल है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा।
सो दिस आर द रिएक्शंस which are follow the Marconico rule, and these are the predominant products of the given reaction. Predominant it means कि मैक्सिमम अमाउंट में हमें ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं, दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी मगर वो मिनिमम अमाउंट में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हमने मार्कोनिको रूल कंप्लीट कर लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिर्फ यही चैप्टर के लिए नहीं, दूसरे ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर में यही रिएक्शंस, यही मैकेनिज्म को यूज करके हम दूसरी भी रिएक्शंस देखने वाले हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में नहीं आई तो समझ लेना कि कई ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको समझ में नहीं आ सकते, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी मार्कोनिको रूल के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।